कई साल पहले जंगल के पास एक गांव में एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ रहती थी। उस प्यारी बच्ची को सब लिटिल रेड राइडिंग हुड बुलाते थे, क्योंकि वो हमेशा अपनी ग्रैंडमा का दिया हुआ एक रेड वेलवेट हुड पहने रहती थी, जो कि जंगल के उस पार रहती थी। रेड राइडिंग हुड अपनी ग्रैंडमा से बहुत प्यार करती थी। एक दिन अचानक उनके घर पे एक शिकारी आया। मैं अभी अभी तुम्हारी ग्रैंडमा के घर से आ रहा हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो तुमसे जल्द से जल्द मिलना चाहती है। ओह थैंक यू अंकल, मैं अभी अपनी मम्मी को बताती हूँ। ठीक है, मुझे अब जाना होगा। बाय बेटा। बाय अंकल। तुरंत ही रेड राइडिंग हुड अपनी मम्मी के पास भागी, जो किचन में केक बना रही थी। मम्मी, अंकल ने मुझे बताया कि ग्रैंडमा की तबीयत खराब है। ये कैसे हुआ? मुझे लगता है तुम्हें फौरन अपनी ग्रैंडमा से मिलने निकलना चाहिए। मैं उनके लिए थोड़ा केक ले जा सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, मैं उनके लिए थोड़ा केक और बटर पैक करती हूँ, उन्हें अच्छा लगेगा। रेड राइडिंग हुड बेहद खुश हो गई। मुझे बास्केट दे दीजिए, जितना जल्दी हो सकेगा मैं उतना जल्दी वहाँ पहुँचूंगी। मेरी तरफ से नमस्ते बोलना। ठीक है मम्मी। ध्यान रखना, हमेशा जंगल में सतर्क रहना और जंगल के बीच में मत रुकना। अगर तुम जंगल में गुम गई तो परेशानी हो सकती है। और हाँ, ध्यान रहे शाम होने से पहले घर आ जाना। गुड बाय। बाय मम्मी, फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बिना रुके सीधे ग्रैंडमा के घर चली जाऊंगी। बाय मम्मी। ग्रैंडमा के घर, ग्रैंडमा के घर, ये मैं चली, ये मैं चली। ग्रैंडमा के घर, एक अच्छा केक मैंने किया बेक, साथ में बटर जिससे वो होंगी बेटर। ये मैं चली ग्रैंडमा के घर। ला 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 ला। लिटिल रेड राइडिंग हुड जंगल के बीच से जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने स्ट्रॉबेरीज देखी, वो अपनी मम्मी की बात भूल गई। ये कितनी सुंदर और फ्रेश है, जरा टेस्ट करके देख लेती हूँ। वो धीरे से स्ट्रॉबेरी के पौधे के पास बैठी और एक एक करके खाने लगी। ये तो स्वादिष्ट, रेड और ताजा है। यमी, टेस्टी। इनमें से कुछ ग्रैंडमा के लिए भी ले लेती हूँ, उन्हें बहुत पसंद आएंगी। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने स्ट्रॉबेरीज जमा करना शुरू कर दिया और उसे वक्त का ध्यान ही नहीं रहा। उसी वक्त उसे अपनी माँ से किया हुआ वादा याद आया। ओह, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लिटिल रेड राइडिंग हुड एक बार फिर ग्रैंडमा के घर के लिए निकल गई। तभी ना जाने कहां से एक येलो बटरफ्लाई उसके पास आ गई। वाओ, कितनी सुंदर बटरफ्लाई है। अभी पकड़ती हूँ, रुक जाओ। लिटिल रेड राइडिंग हुड बटरफ्लाई का पीछा करने लगी। उतने में उसे कुछ फूल दिखे। ओह, क्या बात है! मैं इन फूलों की मदद से एक सुंदर बुके बनाऊंगी। अगर मैं ग्रैंडमा के लिए इन सुंदर फूलों से बुके बनाऊंगी तो वो कितनी ज्यादा खुश होंगी। दूसरी ओर एक चालाक वुल्फ पेड़ के पीछे से रेड राइडिंग हुड की बातें सुन रहा था। वो खतरनाक वुल्फ था जिसे अपने शिकार की तलाश थी। वाह, क्या बात है! आज के लंच में मजा आ जाएगा। लेकिन मैं अभी हमला नहीं कर सकता, वरना पास में काम कर रहे लोगों को पता चल जाएगा। पहले इसका दोस्त बना जाए। रेड राइडिंग हुड को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो अपनी ग्रैंडमा के लिए फूल इकट्ठा करने में लग गई थी।
जब उसने अपना सर उठाया तब उसने देखा कि एक खतरनाक चालाक वुल्फ पेड़ के पीछे से उसे देख रहा है। अरे नहीं! घबराओ मत छोटी बच्ची, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अकेली अकेली इस जंगल में कहाँ जा रही हो? जिस तरीके से वुल्फ ने रेड राइडिंग हुड से बात की वो बिल्कुल बेफिक्र हो गई। मैं अपनी ग्रैंडमा के पास जा रही हूँ, उनकी तबीयत खराब है। तुम्हारे हाथ में ये क्या है? मेरी माँ ने थोड़ा सा केक और एक छोटे डिब्बे में बटर दिया है ग्रैंडमा के लिए। ओह अच्छा, तो ये बताओ कि तुम्हारी ग्रैंडमा कहाँ रहती है? वो देखो, वो जो विंडमिल है ना, ग्रैंडमा वही रहती है। क्या वो अकेली रहती है? हाँ, लेकिन वो अजनबियों को घर में नहीं आने देती। ओह, देर हो रही होगी, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए बेटा। गुड बाय। गुड बाय। वुल्फ को अलविदा कहने के बाद रेड राइडिंग हुड वहाँ से निकल गई। क्या बढ़िया दिन है, पहले उसकी ग्रैंड माँ को खाऊंगा और फिर उसकी पोती को। हाँ। वुल्फ ने शॉर्टकट लिया और ग्रैंडमा के घर रेड राइडिंग हुड से पहले पहुंच गया। वुल्फ ने दरवाजा खटखटाया। कौन है वहाँ? वुल्फ ने अपनी आवाज बदलकर कहा, मैं हूँ ग्रैंडमा, रेड राइडिंग हुड। लैच को ऊपर करो, दरवाजा खुल जाएगा। मैं कमजोर हूँ, उठ नहीं सकती। वुल्फ ने लैच ऊपर किया और दरवाजा खुल चुका था। वो बिना कुछ बोले ग्रैंडमा के कमरे में चला गया। हे भगवान, कोई मेरी मदद करो, कोई मदद करो। लेकिन आसपास ऐसा कोई नहीं था जो ग्रैंडमा की मदद कर सके। यहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। पलक झपकते ही वुल्फ बेड पर चढ़ गया। खतरनाक वुल्फ ने ग्रैंडमा को एक बार में ही खा लिया। रेड राइडिंग हुड यहाँ किसी भी वक्त आ सकती है। उससे पहले मुझे ग्रैंडमा के कपड़े और हैट पहनकर इस बेड पर लेट जाना चाहिए। जब वो यहाँ आएगी तो मैं उसे भी खा जाऊंगा। वुल्फ ने ग्रैंडमा के कपड़े, हैट और चश्मा पहनकर जल्दी से चद्दर लेकर बेड पर सो गया। थोड़ी देर बाद रेड राइडिंग हुड दरवाजे के पास आई और दरवाजा खटखटाने लगी। ग्रैंडमा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ग्रैंडमा की नकल करते हुए वुल्फ ने बिल्कुल वही आवाज निकाली और बोला, लैच को ऊपर करो और दरवाजा खुल जाएगा। मैं कमजोर हूँ, उठ नहीं सकती। आपने दरवाजा खुला क्यों छोड़ा है ग्रैंडमा? वुल्फ ने कुछ नहीं बोला। रेड राइडिंग हुड ने बास्केट टेबल पर रख दिया और जवाब ना मिलने पर सीधे बेड के पास गई। जैसे ही उसने चद्दर हटाई, वहाँ वुल्फ ग्रैंडमा के भेष में लेटा हुआ था। ग्रैंडमा का चश्मा पहने वो बहुत अजीब लग रहा था। आज इन्हें क्या हो गया है? बदली बदली सी लग रही है। ओ ग्रैंडमा, आपके कान इतने बड़े क्यों हो गए? तुम्हारी सुरीली आवाज सुनने के लिए बड़े कान तो चाहिए ना। ग्रैंडमा, आपकी आंखें भी बहुत बड़ी लग रही हैं। ये आंखें सिर्फ तुम्हें देखने के लिए है बेटा। लेकिन ग्रैंडमा, इतने बड़े हाथ मैंने कभी नहीं देखे। ये तुमसे गले लगने के लिए है बेटा। आपकी आवाज भी अजीब लग रही है। बस तुमसे बात कर सकूं इसलिए जुबान चल रही है बेटा। ओह ग्रैंडमा, लेकिन आपका मुंह कितना बड़ा हो गया है। वो तो बस तुम्हें खाने के लिए है बेटा। जैसे ही वुल्फ ने कपड़े फेंके, वो तुरंत पुराने रूप में आ गया और रेड राइडिंग हुड पर कूद पड़ा। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नहीं, ऐसा मत करो।
कोई बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे। लिटिल रेड राइडिंग हुड वुल्फ से किसी तरह बचती रही और मदद मांगती रही। यहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं। तुम्हारी ग्रैंडमा ने भी मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन अब वो मेरे पेट में आराम से सो रही है। वुल्फ उस पर कूदा और उसे भी एक ही बार में निगल गया। उन दोनों को मारने के बाद एक बार फिर वुल्फ दोपहर की नींद निकालने ग्रैंडमा के बेड पे सो गया। उतने में शिकारी घर के सामने से गुजर रहा था और उसने एक अजीब आवाज सुनी। ये कैसी अजीब आवाज है? शिकारी ने खिड़की से देखा कि वुल्फ ग्रैंडमा के बेड पर सो रहा था। वो आंटी कहाँ है? शिकारी ने चारों तरफ गौर से देखा और चौंक गया। तभी उसकी नजर वुल्फ के मोटे से पेट पे पड़ी। कुछ तो गड़बड़ है। इतने दिन तुमने सबका जीना हराम कर दिया था। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। चालाक वुल्फ, इस बार तुम हमसे नहीं बच सकते। वो धीरे से घर में घुसा और अपनी बड़ी कुल्हाड़ी निकाल ली। मुझे इसका पेट धीरे से काटना होगा। शायद ग्रैंडमा को मैं किसी तरह से बचा पाऊं। पेट को चीरते ही उसे एक रेड हुड दिखा। अरे बाप रे, लिटिल रेड राइडिंग हुड इस छोटी सी बच्ची को भी खा लिया। सबसे पहले रेड राइडिंग हुड वुल्फ के पेट से बाहर निकली और फिर ग्रैंडमा भी बाहर आई और आखिरकार वो दोनों एक दूसरे से मिल ही गए। क्या आप दोनों ठीक हैं? हाँ, लेकिन अंदर काफी अंधेरा था। थैंक यू अंकल। दादी और मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। तुम एकदम वक्त पर आने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। वैसे भी इस वुल्फ को मैं काफी समय से ढूंढ रहा था। अब जाओ और कुछ पत्थर ले आओ, इसके पेट को भर देते हैं। रेड राइडिंग हुड कुछ पत्थर लेकर आई और वुल्फ के पेट में डाल दिए। क्या मुझे सुई धागा मिल सकता है? लेकिन क्यों? हम इसके पेट को सिल देंगे और ये सबक सीख जाएगा। और इस तरह शिकारी ने वुल्फ के पेट को सील दिया। कुछ देर बाद जब वुल्फ उठा, उसने शिकारी को देखा और वहां से भागने की कोशिश की। पेट में पत्थर होने की वजह से वो तेजी से भाग नहीं पा रहा था। किसी तरह वो वहां से भाग निकला और थोड़ी ही दूर जाकर वो गिरा और मर गया। अब तुम लोग घर जा सकते हो। वो बदमाश वुल्फ अब मर चुका होगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। रेड राइडिंग हुड अभी भी डरी हुई थी और फिर से ग्रैंडमा के गले लगी। कितना अजीब दिन था। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। वो क्या है? फिर उसने स्ट्रॉबेरी, बुकेस और केक निकालकर टेबल पर सजा दिए। देखिए ग्रैंडमा, मैं आपके लिए बहुत सारे तोहफे लाई हूँ। ओह, मेरी प्यारी बच्ची। चलिए, मुझे अब चलना चाहिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगी। सभी ने साथ में स्वादिष्ट केक और बटर खाया और फिर शिकारी खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर जल्दी ही अंधेरा होने वाला है। मेरी प्यारी बच्ची, मुझे लगता है अब तुम्हें निकलना चाहिए। और दूसरी ओर रेड राइडिंग हुड के घर में, हे भगवान, अब तक उसे आ जाना चाहिए था। उम्मीद करती हूँ वो ठीक हो। मुझे जाकर देखना होगा। लिटिल रेड राइडिंग हुड की माँ उसे ढूंढने निकल गई।
जैसे ही वो ग्रैंडमा के घर पहुंची, उसने लिटिल रेड राइडिंग हुड को सुरक्षित और खुश देखा तो उनकी परेशानी दूर हो गई। मम्मी, लिटिल रेड राइडिंग हुड ने अपनी माँ को पूरी कहानी बताई। हम आपके शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया सर। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने शिकारी का शुक्रिया अदा किया और वो और उसकी माँ जंगल से होते हुए अपने घर की ओर निकल पड़े। मैंने तुमसे कहा था ना, जंगल में किसी अजनबी से बात मत करना। मैं वादा करती हूँ मम्मी, मैं कभी भी अजनबियों से दोस्ती नहीं करूँगी और जंगल में अकेली भी नहीं घूमूंगी। मुझे यकीन है आज के बाद वो तुम्हारा हर कहना मानेगी। ठीक है मम्मा, अपना ध्यान रखना। अंधेरा होने से पहले हमें घर जाना चाहिए। चलो बेटा, चलते हैं। गुड बाय बेटा। गुड बाय ग्रैंडमा। कई महीनों बाद एक दिन रेड राइडिंग हुड, ये लो केक और अपनी ग्रैंडमा को देकर आओ। बहुत वक्त हो गया है, तुम उनसे मिली नहीं हो। अंकल मैसेज लाए हैं, ग्रैंडमा तुमसे मिलना चाहती हैं। ठीक है मम्मी, हर बार की तरह थोड़ा केक और बटर पैक कर दो। हाँ हाँ, मैं अभी पैक करती हूँ। इस बार रेड राइडिंग हुड सतर्क थी और सीधे अपनी ग्रैंडमा के घर गई। इस बार मैं स्ट्रॉबेरीज और फूलों को नहीं उठाऊंगी। मैं सीधा अपनी ग्रैंडमा के घर जाऊंगी। रास्ते में फिर से रेड राइडिंग हुड एक वुल्फ से मिली। गुड मॉर्निंग छोटी बच्ची। गुड मॉर्निंग। तुम कहाँ जा रही हो? इस बार रेड राइडिंग हुड ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिना पीछे मुड़े आगे चलती गई और जल्द ही ग्रैंडमा के घर पहुंच गई। दरवाजा खोलिए ग्रैंडमा, मैं रेड राइडिंग हुड हूँ। अंदर आ जाओ बेटा। ग्रैंडमा, पता है आज मैं एक वुल्फ से मिली। उसने मुझे गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन मैंने उसकी आगे की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तुमने बिल्कुल सही किया। मुझे पक्का पता है अगर मैं रुकती तो वो मुझे खा जाता। देख लेना, वो वुल्फ तुम्हारा पीछा करके यहाँ आएगा। सुनो, हम दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं ताकि वो अंदर ना आ सके। जल्द ही वुल्फ ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्होंने फिर भी दरवाजा नहीं खोला। लगता है अंदर कोई नहीं है। वुल्फ घर के आसपास ही मंडराता रहा। घर में जाने का कोई और रास्ता भी नहीं मिल रहा है। चालाक वुल्फ ने दिमाग पर जोर दिया। मेरे पास एक आइडिया है। मैं घर की छत पर चढ़ जाता हूँ और उस लड़की के बाहर आने का इंतजार करता हूँ। फिर अंधेरे में उस पर कूद के उसे चबा चबा कर खा जाऊंगा। और वुल्फ छत पर चढ़कर लेट गया। वुल्फ कहाँ गया?
ग्रैंडमा, मुझे छत से कुछ आवाज आ रही है। मुझे पता है वो क्या कर रहा है। वुल्फ छत पे छुपा हुआ है। हमें कुछ सोचना होगा। लेकिन हम क्या करेंगे? बेटा, बाल्टी लेकर छोटे कुएं को पूरा भर दो। कल बनाए हुए सॉसेजेस भी बाहर रख दो। ठीक है ग्रैंडमा। घर के बाहर एक छोटा सा कुआं था। रेड राइडिंग हुड ने कुएं को पानी से एकदम ऊपर तक भर दिया। अब मैं इन सॉसेजेस को कुएं के पास रखती हूँ। रेड राइडिंग हुड सॉसेजेस को रख के अंदर चली गई और फिर से दरवाजा बंद कर दिया। सॉसेजेस की खुशबू वुल्फ तक पहुंची। क्या बढ़िया खुशबू है। वुल्फ धीरे से नीचे झांकने लगा और अंत में वो इतना झुक गया कि उसका संतुलन बिगड़ गया। वो फिसला और सीधा जाके कुएं में गिर पड़ा और कुएं के पानी में डूबकर मर गया। हमारा प्लान काम कर गया। वुल्फ मर गया। हाँ ग्रैंडमा, अब मैं अपने घर शांति से जा सकती हूँ। गुड बाय बेटा, ध्यान से जाना। गुड बाय ग्रैंडमा। मैं चली अपने घर में चली, अपनी माँ के पास, वो भी सुरक्षित। ला 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 ला।